तो सर इसमें मतलब जो एफर्ट्स हैं उसको अब अगर हम कहें तो जितना खराजे तहसीन पेश करें, काम है माशाल्लाह आपकी तो यहाँ थाने की। हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर बैठी होगी, जी सर। वो उसको एक काउंसलिंग भी करेंगी, उसकी Well, बातें बेचारे भी परेशान सुनेंगी होते हैं। जी, जी। और उनके अपने नुमाइंदे यहाँ बैठे होते हैं। हमने अच्छे क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो उनकी रिव्यू उसी को हमने यूटिलाइज किया जी, जी। और उस हवाले से हमने ये फिर थाना में तैनात जो अफसरान मुलाजमान है जी, जी। उनकी मेहनत थी जो उसको भी भी पुलिस हमने मुलाजमान हैं, कांस्टेबलान हैं या जो भी यहाँ पे मुलाजम है, उनके साथ ये बड़े कोऑपरेटिव हैं। फैसलाबाद की आखिरी हदूद का आखिरी थाना, जी हाँ, थाना बलूचनी, जो कि सन 1980 में थाना खुड़ियावाला की चौकी की हैसियत से मार्ज वजूद में आया था, जिसको बाद में सन 2007 के 7वें महीने में थाना की हैसियत दे दी गई, जिसमें 2007 से लेकर आज 2024 तक तकरीबन 45 SHO साहबान की तैनाती अमल में लाई गई और हर SHO ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपना टाइम पीरियड मुकम्मल किया। उन्हीं में से तकरीबन काफ़ी अरसे से तैनात एक फ़र्ज शनास ऑफिसर SHO आफ्ताब अहमद सयाल ने बलूचनी थाना में अपने होने का एहसास दिलाया और अपनी ड्यूटी और फ़र्ज शनासी को अबादत समझते हुए क्राइम पर काबू पाया और थाना बलूचनी के इलाका के लोगों में अपना एक मकाम बनाकर साबित किया कि वो वाकई एक फ़र्ज शनास ऑफिसर हैं। आफ्ताब अहमद सयाल ने थाना के डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया और इसी अदवार में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जानब से एक अहसन कदम उठाया गया कि पंजाब के थानों को रेनोवेट करने के अहकाम जारी किए गए और थानों को एक खूबसूरत खदोखाल देने का बेड़ा उठाया गया, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने सराहते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फंड्स जारी किए और थानों में 4 चांद लगा दिए गए। इसी सिलसिले में थाना बलूचनी को भी रेनोवेट किया गया। यहाँ पर मैं जिक्र करता जाऊँ कि थाना बलूचनी की रेनोवेशन में बेशक गवर्नमेंट और IG साहब की फंडिंग का कंट्रीब्यूट है, वहीं पर थाना बलूचनी SHO आफ्ताब अहमद सयाल और उनकी मुकम्मल थाना टीम की मेहनत भी खराजे तहसीन की हकदार है। तो नाज़रीन, अभी आप जो थाना देख रहे हैं ये 1980 का बना हुआ थाना बलूचनी खस्ता हाल पुरानी इमारत है। तो आए आपको 2024 वाला थाना दिखाते हैं, आपको मुकम्मल विजिट करवाते हैं 2024 वाले थाने का। RX Remix. Rakix. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास मंज और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ HD। नाज़रीन, आपको जिस तरह के पता है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, जो कि एक निगरान कैडर है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया थानों को रेनोवेट करने का, और उसी सिलसिले में आज हम हाजिर हुए थाना बलूचनी में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से
यहाँ पर एक फ्रेंडली माहौल देने की कोशिश की गई है और आवाम दोस्त थाने को बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि कोशिश नहीं की गई बल्कि इसको बना दिया गया है। तो जो आप अभी मुलाहिजा करेंगे बोल्ड न्यूज की स्क्रीन पर नाज़रीन, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के SHO साहब आफ्ताब अहमद सयाल ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिश के साथ इस थाने को एक खूबसूरत एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। और उसमें उन्होंने फंडिंग जो थी गवर्नमेंट ने देनी थी दी है, लेकिन उन्होंने एक हद तक दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके थाने को 4 चांद लगा दिए। और आज हम आपको इस थाने का विजिट करवाएंगे, उससे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि थाने का क्या एक रंग है और क्या इसमें उन्होंने जिद्दत लाई है। तो आए चलते हैं थाने के अंदर। जी आए, आपको SHO आफ्ताब अहमद सयाल साहब से मुलाकात करवाते हैं, थाना बलोचनी के हवाले से बात करते हैं और उन्होंने कितनी अगरा खिदमत जो है थाने के लिए पेश की है और कितनी एफर्ट्स की है और क्या क्या मुश्किल है ये थाने को रेनोवेशन करने के लिए। तो आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर, माशाल्लाह। आपने तो थाने का सर जो इंस्पेक्टर है सर, आपने तो कमाल कर दिया है। ये इसमें गवर्नमेंट का कमाल भी है, लेकिन जो आपका एक सेंस है, जो आपके सोचने का एक स्टाइल है, उसने थाने को 4 चांद लगा दिए हैं। तो सर इसमें हम आपसे बात भी करेंगे साथ साथ और इंशाल्लाह आप हमें विजिट करवाएं सर थाने का। तो सर आए सर। तो सर इसमें मतलब जो एफर्ट्स हैं उसको अब अगर हम कहें तो जितना खरादी तहसीन पेश करें काम है माशाल्लाह। आपकी थाने की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी बहुत अच्छी, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अभी रेनोवेशन के हवाले से सर उसमें थोड़ा सा हमें गाइडलाइन करें हमारे व्यूअर्स को कि आप ये बेसिकली IG साहब जो हमारे पंजाब हैं उनका विजन है, उस पे हमारे CPO साहब ने, हमारे RPO साहब ने हमें गाइडलाइन दी थी। जी जी। जो थाना जात की बिल्डिंग्स हैं मोस्टली आपने देखा है, कुछ थाना जात नए बन गए हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जी जी। तो यहाँ पे आम जो पब्लिक है, आम पर्सन आते हुए थाने में अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, एक ही किस्म का वो माहौल होता है, जी। वो थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। जी जी। तो एक कंफर्टेबल माहौल देने के लिए अवाम उन्नास को जो यहाँ थाने में आती है अपने जो है कंप्लेंट्स वगैरह के सिलसिले में, वो प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको रेनोवेट करने के लिए, इनकी देखभाल के लिए एक कैंपेन की शक्ल में हमने इसको लिया है। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें IG साहब ने फंड प्रोवाइड करवाए हैं। जी जी बिल्कुल। और उन फंड के जरिए हमने इसको जरा अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अच्छा सर, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई और माशाल्लाह आपने एक फ्रेंडली माहौल बना दिया थाने का और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है कि आप थाने आके आपको ऐसे लगेगा जैसे हम किसी सैरगाह में आ गए हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक। इसमें ये थाना तो बहरहाल थाना ही है, जी सर। सैरगाह इसको नहीं कहा जा सकता। जी। इसको सिर्फ हमने ये किया है, थोड़ा सा अवाम दोस्त लुक दी है जी जी। कि जो बंदा इस थाने में इंटर हो तो उसको ये ना लगे कि कोई खौफनाक सी जगह पे आ गए हैं बिल्कुल सर। या कोई अनकंफर्ट फील करे। जी जी जी। तो इसमें ये देखे ना, नेचुरल चीजें बन गई जी, हैं, जी। ये कुआं बन गया है, जी, जी। फॉन्ट बन गया है, ये पिक्चर्स है हमारे फैसलाबाद के हवाले से क्लास टावर या दीगर चीजों की, ये हमारे शोहदा के फोटोज हैं। तो हमने इसको हकीकत ये किया है कि जो आने वाला बंदा है वो थोड़ा कंफर्ट फील करे, अच्छा। उसको एहसास ये ना हो कि मैं किसी ऐसी जगह पे आ गया हूँ। माहौल दोस्त हमने बना दिया है। जी जी। तो दूसरा इसका ये भी था कि बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, प्रिजर्व किया जाए। ये 1980 का गालबन और तकरीबन काफी दहाइयां इसको गुजर चुकी हैं बने को। ये चौकी थी एक हाँ। बेसिकली, फिर बाद में ये थाने में होगी जी कन्वर्ट। जी जी जी। तो इस बिल्डिंग की हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये कि पुलिस फोर्स जहाँ पे रह रही है, जो आम उन्नास की खिदमत कर रही है, उनके अपने रहने के लिए भी जगह जो है वो अच्छी होनी अच्छी होनी चाहिए। ये कई हवालों से ये जो कैंपेन है हमारी वो करती है। अच्छा। अब आप यहाँ पे आते हैं, जी जी। कोई भी बंदा इसमें दाखिल होता है तो एक तो उसको ये थोड़ी आरामदेह माहौल मिलता है, दूसरा इसके साथ साथ ये हमारे शुहदा हैं जी जी। जिन्होंने अवाम उन्नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रगल की, यहाँ तक कि अपनी जानें कुर्बान कर। सर, और ये बड़ा तो फिर हमने यहाँ उनको खिराजे तस्लीम पेश किया है, उनकी तस्लीम लगा और पब्लिक को ये बताने के लिए कि ये हमारा ये है असल में जो सर इसमें एक आपने, चले ये तो हो गया बाहर का व्यू, ओपन एरिया है सारा, तो आपने कमरों को बहुत अच्छा रेनोवेट किया है माशाल्लाह और उसमें आपने एक जिद्दत लाने की कोशिश की है। जो फ्रंट डेस्क का एक आपका था रूम, उसको भी बड़ा आपने जदीद किया, क्योंकि मैंने कल इसमें आप ये देखें ना, हाँ जी, ये एक नेचुरल सी बात है कि इंसान जिस माहौल में रहता है जी जी उस माहौल के अंदर से जी जी, उस माहौल के अंदर से इर्द गिर्द से जैसा माहौल भी होगा ना,
के ऊपर है, हाँ जी, हाँ तो जी, उसकी तबीयत के ऊपर, उसके चाल चलन के ऊपर है, जी जी तो उसके असरात होते हैं। जी जी सर, तो ये एक अच्छा माहौल है ताकि इसमें रहने वाले जो पुलिस अफसरान है उनकी तबीयत, उनकी वर्किंग वो भी इम्प्रूव हो। वेल सर, वेल सर, तो हमने कमरों में, ये सारे कमरों के अंदर जो टूटे फूटे थे टाइल्स लगवा दिए, दीवारों पे हमने पेलिंग करवा दी जी, है जी। और छत पे हमने सीलिंग कर दी वेरी है, गुड सर, वेरी गुड। और ये हमने वो जो लगा दी है मुख्तलिफ किस्म की ये portraits और सर scenery। सॉरी सर, ये है हमारा मतलब फ्रंट डेस्क का जो जी, एक रूम है, और ये पहले हमने देखा है कि एक सिंगल रूम था, जी जी लेकिन अब तो सर आपने इसमें रौनक लगा दी है माशाल्लाह। तो ये सारे, ये जो भी नंबरिंग लगी है सर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और उसके अलावा जो इसमें ये आपने- इस हिस्सा का ना, इस कॉर्नर का बेसिक थीम जो है ये जी, जी। इस तरह से है कि जब फ्रंट से कोई इंसान आता है ना, तो जी, ये जी। बाहर एक रोस्टम लगा है, जी जी, उस पे हमारा एक यूनिफॉर्म में मलबूस जो नौजवान है, मुलाजिम है, वेल वो ऑफिसर हमारा उसको वेलकम करता है। वेल वेल, तो पब्लिक से, आने वाली पब्लिक से ये पूछा जाता है कि उनके आने का मकसद क्या क्या है, है, वेल खुश इखलाकी के साथ। वेल सर, तो वो उसने SHO से मिलना हो आने वाले शख्स ने, जी जी, मुहर्रर रूम में उसको काम हो, या फ्रंट डेस्क पे उसने कोई एप्लीकेशन देनी हो, ठीक है सर तो वो हमारा गाइड करेगा, बतौर गाइड वो काम करेगा। जी। उसके बाद अंदर आने के बाद वो आपने फिर ये एक deep बन जाता है, light ये वेटिंग रूम है जी, basically। वेल वेटिंग रूम में उसको बिठा दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगा हाँ, पड़ा है, हाँ जी। इसमें जो है मौसम के एतबार से गर्म ठंडा पानी मुयसर होता जी है। जी जी, तो साथ में ये टोकन मशीन है, नया ये सिस्टम हमारा लग गया है ये SIPS के हवाले से, चला दें जरा। तो इसमें ये आ रहा है, जी जी, और यहाँ से वो फिर ना टोकन लिया जाता है। वेल तो सर, यहाँ बैठकर आप इंतजार करते हैं। ये डिजिटल मशीनें लगी हुई हैं, काउंटर बने हुए हैं, जी जी। उस पे जब नंबर आएगा तो अच्छे तरीके से उठकर तो वो इसका अपना अंदर जाके- का सर हम व्यू मतलब दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को सर, वो भी थोड़ा सा काइंडली बनता है। तो ये है, हाँ जी। ये हमारा फ्रंट डेस्क जो है ना पुलिस स्टेशन का, हाँ जी, ये है। ठीक है सर, तो इस पे फिर यहाँ पे असल में कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं हाँ जी ऑनलाइन, और आईजी साहब ने एक दिया हुआ है हमें, वो तरतीब दी हुई है। जी सर, हर कंप्लेंट के हवाले से टाइम लाइन है ठीक है। FIR के इंदराज के कर लिए, लेते वो सेटल डाउन कर। सर ये एक आपने रूम बनाया VSO रूम, जी जी, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा गाइडलाइन हमें चाहिए। ये VSO रूम जो है ना, जी, जी। ये विक्टिम सपोर्ट हाँ जी। ऑफिसर। जी जी तो यहाँ पे ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है जी जी कि हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, जी जी, तो बाद ऐसे मामला होते हैं जो ओपनली पब्लिक में बैठकर डिस्कस नहीं हो सकते। नहीं हो सकते सर। आमतौर पर थाना जात में ये कल्चर पहले से चला आ रहा है, सहूलियात नहीं थी कि औरतों से मुतलका या कोई मखसूस मामला या ऐसे मामला जो ओपन जगह पे हम नहीं कर सकते, वो भी डिस्कस होते रहते थे। जी जी जी, तो यहाँ पे एक तो वो ट्रांसजेंडर को या फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, और उसकी ऐसी बातें जो वो आम पब्लिक प्लेस में कहने से हिचकिचाते हैं, तो यहाँ हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर बैठी होगी, जी सर, वो उसको एक काउंसलिंग भी करेंगी, उसकी Well. बातें भी सुनेगी, Well. और उसको जो है ना रिहेबिलिटेशन का अमल जो है वो होगा, उसको हौसला दिया जाएगा। तो ये सारा विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम है, माशाअल्लाह। उसको जितनी मदद दी जा सकती है ये वो स्पेशल रूम उसके लिए सर आपने। एक तो ये दफ्तर DRC, जी। तो इसके हवाले से सर थोड़ा सा हमें गाइडलाइन चाहिए आपकी। ये हमारे जो डिस्प्यूटेड हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, मसालती कमेटी। जी सर, डिस्प्यूटेड जो है ना रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जी जी मसालती कमेटी से आप बोलते हैं। जी जी, थाना के अंदर ये हमने इसको ये देहाती लुक दिया है, हाँ। ये रंगीन मूड़े बना कर दिए हैं, टेबल्स वगैरह। तो यहाँ पे हमारे इलाके की वो पंचायत जो है ना, वाह वाह, थाने से मुतलका, वो बैठकर छोटे छोटे जो मामला लोगों के दरमियान होते हैं, जिसमें वो बेचारे परेशान होते हैं, जी जी सर, तो उनके अपने नुमाइंदे यहाँ बैठे होते हैं। हमने अच्छे क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो उनकी रिप्यूट शोहरत है लोगों की, उनको हमने वो एक कमेटी बना दी हुई है। ये हर किस्म की सियासत, हर किस्म की एफिलिएशन से बाला तार है, वेल सर, और वो लोग यहाँ बैठकर वो छोटे छोटे यानी एक फ्रेंडली माहौल आपने दे दिया, और उसका जो एनवायरनमेंट भी आपने इस तरह का दिया है कि एक बैठक का एक बैठक। वेल, तो ये आपने फिर उस तरह से वेल सर, बड़ी अच्छी। सर ये दफ्तर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आपने यहाँ पे ये एक रूम है, तो इसको भी आपने रेनोवेट किया है, और माशाल्लाह बाहर से लगता है कि सर ये हमने एक लोगो पुलिस का दिया है, और साथ में हमने जो क्लॉक टावर, घंटाघर चौक, फैसलाबाद का एक आपने स्केच उधर बनवाया दीवार के ऊपर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। तो ये दफ्तर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी आपने मॉडरेट किया है। जी जी बिल्कुल। इंचार्ज तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये थाना में एक की पोस्टिंग होती है, जितने भी मुकदमा दर्ज होते हैं उनकी सुपरविजन और उनको इन्वेस्टिगेट करवा कर फाइनलाइज करना। जी जी तो ये ऑफिस से बुनियादी ऑफिस है थाना के अंदर, जी जी, आम है, तो उसको भी हमने रेनोवेट करवाया है वेल, वेल, मुकम्मल तौर पर, और इसको नए तरीके से
सेटलमेंट करके इसको जो है हमने किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। तो सर ये आपकी एफर्ट्स जो हैं मतलब बड़ी, मैं समझता हूँ कि जितना अरसा इसको हो गया थाने को, हमने इसकी बड़ी खस्ता हालत देखी हुई है। तो ये मतलब अल्लाह अल्लाह करके ये इमारत खड़ी थी, लेकिन ये अभी आईजी साहब को भी माशाल्लाह इसका ख्याल आया और जो निगरान सेटअप है उन्होंने भी इसको बड़ा लुक आउट कर रहे हैं, आपको फंडिंग वगैरह जारी कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ मैं सर पूछना चाहूँगा कि आपको फंडिंग तो आती है, मतलब जो एक बड़ी मिनिमम सी जो बजट था वो आप तक पहुंचा, लेकिन उसमें आपने एक बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ उस बजट से अब आपने काम किया है, मतलब अब सारा का सारा जो क्रेडिट है ना वो बेसिकली जाता है आईजी पंजाब को, जी जी सीपीओ साहब फैसलाबाद और आरपीओ साहब फैसलाबाद रीजन को, जी जी हमारे एसपी साहब टाउन गुजरांवाला है, उन्होंने हमारे साथ मिलकर, हमारे डीएसपी साहब ने शाना बशाना हमें गाइड किया, हाँ जी और जो बजट हमें अवेलेबल था ना जी जी उसी को हमने यूटिलाइज किया, जी जी और उस हवाले से हमने ये फिर थाना में तैनात जो अफसरान मुलाजमान है जी जी उनकी मेहनत थी उसको भी हमने ऑर्गेनाइज उस तरीके से कर लिया कि उन पैसों में या उस फंड्स में हमने ये थाने का ये नक्शा जो है ना ये चेंज कर दिया। माशाल्लाह। इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएचओ साहब आफ्ताब साहब का एक, मैंने पहले भी मेरी इनसे बात होती रही है कि ये थाने को बड़ा वेल मैनेज करते हैं, मतलब ये तो भी रेनोवेशन के हवाले से इन्होंने बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट दे दिया है, थाने को एक फ्रेंडली माहौल दिया है, लेकिन उसके अलावा भी ये यूसी के मामलात में और जो भी पुलिस मुलाजमान हैं, कांस्टेबलान हैं या जो भी यहाँ पे मुलाजम है उनके साथ ये बड़े कोऑपरेटिव हैं, और जो उनके गश्त के लिए, जो भी पेट्रोलिंग के लिए जो भी लवाजमात होते हैं, और ये माशाल्लाह इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बरमला कहना चाहूँगा, ये अपनी जेब से भी खर्च कर देते हैं, मतलब इस तरह के ये फ्रेंडली एसएचओ हैं, और अल्लाह ताला इनको और कामयाबियां दे, हमारी दुआएं भी हैं। तो आगे सर दफ्तर मुहर्रर है जी, तो उसके हवाले से सर थोड़ा सा हम, उसके साथ ही आपने रिकॉर्ड रूम का एक बड़ा अच्छा सेटअप किया है। हाँ जी तो सर ये मोरल दफ्तर है हमारा जी सर, इसमें ये होता है कि रिकॉर्ड बेसिकली मुहर्रर दफ्तर एक की दफ्तर है जी जी हर थाना के अंदर जी जी क्योंकि एफआईआर के इंदराज से लेकर एप्लीकेशन से लेकर और दफातर जो बालातर दफातर हैं उनसे आने वाली जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, चिट्ठियां हैं, वो सारा का सारा ये मुहर्रर दफ्तर से कंसर्न होता है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से मैनेज किया है कि इसके साथ हमने एक रिकॉर्ड रूम नया बना दिया जी जी, ये आप देख रहे हैं, ये दो रिकॉर्ड दरवाजे हैं, ये रिकॉर्ड रूम की तरफ खुलते हैं। हाँ जी तो रिकॉर्ड रूम के अंदर हमने पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो वहाँ जी, पे दिखाएं आप। सेट कर दिया है। तो रिकॉर्ड रूम का सर ये बड़ा, ये पहले नहीं था मेरा ख्याल इधर जी नहीं, थाने में नहीं था, हाँ, नया लेकिन बनाया, आपने इसको मतलब किया दोबारा से, बिल्कुल नया तामीर करना नया तमीर करवाया, और बड़ा अच्छा एक, क्योंकि रिकॉर्ड को संभालना थाने का सबसे जो बिल्कुल ऐसे मेजर एक पॉइंट है, हाँ। वो मतलब रिकॉर्ड रूम। अच्छा, ये रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना ना ये हमारी जी। जिम्मेदारी भी होती है। जी जी बिल्कुल, आप देखते हैं ये पब्लिक के मामलात होते वेल वेल हैं सर, अमानत और एक कह सकते हैं। अमानत होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और फिर ये कोर्ट्स में प्रेजेंट करना होते हैं, ये लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं। चलते हैं वहाँ पे कोई तब्दीली तफ्तीश में होता है, कोई ट्रायल के अंदर होता है, कोई अपीलों में चला जाता है, तो बालातर और सुप्रीम कोर्ट तक ये रिकॉर्ड जाते क्योंकि हैं। इन्हीं बेस के ऊपर आप केस आगे बढ़ाते हैं, केस आगे लड़ते हैं, मतलब कोर्ट्स तक इनकी जरूरत, इस रिकॉर्ड की बड़ी जरूरत होती है, बिल्कुल और ऐसे। बहुत सारी चीजें, आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप भूल चुके होते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड आपको याद करवा देता है। जी जी, तो ये एक बड़ा मतलब आपने इनिशिएटिव लिया, और इसको अलग अलग रिकॉर्ड रूम का एक आपने दिया। अच्छा सर, ये सिक्योरिटी का आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, ये तो मुझे लगता है कि पहले रेनोवेशन से पहले का आपने एक इनिशिएटिव लिया था, ये आपने। ये जो सारी चीजें हैं ना जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जी जी ये जहाँ पे हम खड़े हैं, इस इमारत या इस प्रिंसेस को पुलिस स्टेशन कहा जाता है। जी सर, पुलिस स्टेशन का जो बुनियादी मकसद है वो एक मखसूस तयशुदा एरिया जो इंसर्कल्ड एरिया है, जी जी उसके अंदर अवाम उन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना यकीनी बनाना जी होता सर। है। या आप खड़े हैं, ये मुहर्रर दफ्तर है। बेसिकली जब कोई बंदा आता है ना थाना में कंप्लेंट जी जी लेकर, जी जी कि उसको कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो पुलिस से मदद लेने आता है, तो वो अप्रोच करता है मुहर्रर दफ्तर। मुहर्रर, ये रिकॉर्ड रूम अलहदा से बनाने का एक मकसद ये भी था कि ये पब्लिक जहाँ पे तंग होती थी वो एरिया कम था, जी। जगह कम थी, जी तो हमने पब्लिक के लिए ये चेयर अच्छी लगाकर Well, कि वो आराम से बैठे आराम से और माहौल। अपना जो है ना वो मुद्दा बयान करें। जी ये जहाँ तक इस चीज का कंसर्न है, ये जो आप एलईडी लगी हुई देख रहे हैं, जी जी यहाँ पे इशू ये होता है कि
थाना के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बिल्कुल जिन चीजों का हमारे मुल्क को आजकल सामना है, जी जी। तो ये हमारा जो थाना है, थाना भी बेसिकली दहशतगर्दी के हवाले से ये आजकल काफी प्रॉब्लम्स हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो लिस्ट पे होते हैं जी सर, ऐसी और इसमें इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से भी थाना की बिल्डिंग को महफूज करने के लिए हमने जो अच्छे जदीद कैमरा जात हैं वो 8 कैमरा जात लगवाए हैं और वो सीसीटीवी कैमरा लगाकर हमने इसके साथ सेंट्रलाइज कर दिया है जी। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि वो हर एक का यहाँ पे क्लोज पिक्चर में देखा जा सकता है। ये आपका मेन रोड है, फ्रंट पे आप देख सकते हैं थाने को, ये आपका रियर एंड है थाने के बैक साइड पे, ये सारा आप देख सकते हैं। ये फ्रंट डेस्क यहाँ आ रहा है, एसएचओ का रूम है, हवालात है, या मर्द बैठा हुआ है सारे को विजिट कर सकता है कि मेरी हवालात में क्या हो रहा है और सारे थाने के अंदर क्या है इस पे नजर रखी जाती है। जी सर, ऐसे ही एक स्मार्ट लुक के लिए हमने सिक्योरिटी का ये निजाम तरतीब दिया। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कितनी हद तक लगता है, कितने % लगता है कि ये बड़ा फ्रेंडली माहौल आपने एनवायरनमेंट में आपने देखिए जी, ये जो माहौल है ना, इसको हम जिस कदर भी खूबसूरत बना लें, जब तक अंदर बस रहने वाले इंसान और जो इसमें काम करने वाली पुलिस फोर्स है उनके अपने एटीट्यूड ठीक नहीं होते तो उसका फायदा नहीं होता। जी सर। बेसिक काम जो हम यहाँ कर रहे हैं ना वो ये है कि हम अवाम उन्नास के लिए अपना रवैया अच्छा करके बैठे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इम्पैक्ट पब्लिक में अच्छा जाए। वेरी गुड सर। जब कोई बंदा यहाँ आता है तो उसको खुश सलूकी से हम मिलें, उसके साथ जो भी मैटर है उसको कानून के हवाले से करें। यानी जो कॉन्सेप्ट एक रवायती तौर पे हमारे मुल्क का एक बन गया था पुलिस के हवाले से जी कि मतलब बड़ा वहाँ पे जाएंगे तो डर लगता है, अनकंफर्टेबल लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप हमारे आगी साहब को देखते हैं। बिल्कुल। और हमारे अफसरान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, हमारे सीपीओ साहब, हमारे आरपीओ साहब, इवन आप हमारे टाउन में आकर देख लें, सर्कल में देख लें, तो हम खड़े हैं 2024 में सर। ये हमने कानून की सरबुलंदी के लिए काम करना है, लेकिन हमने वहाँ पे कोई बदअखलाकी की मिसालें कायम नहीं करनी सर। हम इसको इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहकर देख रहे हैं। क्रिमिनल्स के साथ हमारा बर्ताव अकॉर्डिंग टू लॉ है, बाकी पब्लिक के साथ हम हमारे लिए पब्लिक मोहतरम है, हम उनको इज्जत देते हैं और इज्जत से उनके मसाइल जो हल करने की कोशिश। अच्छा सर, ये आपका ऑफिस आ गया सर? जी, ये माशाल्लाह सर एसएचओ साहब का ये ऑफिस है और ये भी रेनोवेट किया गया है माशाल्लाह। तो यहाँ पे बैठ के एसएचओ साहब जो मसाइल हैं साइल के वो सुनते हैं। अब इसमें देखें आप, हाँ जी, इसमें आप देखें तो हमने स्मार्ट चेयर रखी है, एक्टिव वर्किंग चेयर, और जो आने वाले हैं विजिटर्स उनके लिए भी अच्छी चेयर्स रखी हैं, बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर्स हैं। तो रीजनेबल तरीके से हम यहाँ इस अच्छे माहौल में जो है उनकी बात सुनते हैं और वर्किंग सारा जो है ना हमने स्टाइल यहाँ पे बनाया है। वेरी गुड सर। वो आरामदेह चीज नहीं बनाई कि हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट ड्यूटी है सर और ये एक अदारा है और इस अदारे को आप एक्टिव रह के चला सकते हैं। उसमें मतलब ये आराम वाली तो बात, जो आपने आराम देना है वो तो आवाम को देना है, मतलब वो आवाम ने बताना है कि वो कितना आरामदेह हुए हैं। बेसिकली ये जो हमारा है ना कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये जो एसएचओ रूम है ये तो खिदमत रूम है। हमने तो यहाँ आने वाले टूटे फूटे लोगों की दादरसी करनी है, यहाँ बैठकर कोई हमने रेस्ट करनी नहीं करनी। तो हमने कोशिश की है कि हमको इसको एक्टिव माहौल नजर आए कि हम लोगों की खिदमत कर सके। फैसलाबाद का आखिरी थाना है, थाना बलोचिस्तान लास्ट ये आपका ननकाना बाउंड्री पे है, तो ये फैसलाबाद का आखिरी बाउंड्री वाला थाना है। जाहिर बात क्राइम भी यहाँ पे बैक लेकर आके जराइम भी ज्यादा होगा, क्राइम में उसमें फर्क तो आ जाता है, पर ये बाउंड्री का थाना है, लास्ट थाना। अच्छा सर, इसमें एक जो मैं अभी लास्ट बात ये करना चाहूंगा, माशाल्लाह आपने थाने को तो 4 चांद लगा दिए हैं। इसमें ये जो आपने अभी बनाए ये वाले फॉर्स बनाए हैं, जी जी, इनका सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि ये अभी ये मराहल में है, तैयारी के मराहल में है, अभी आप इसको तैयार कर रहे हैं, तो ये जब चलेगा माशाल्लाह ये तो और भी ज्यादा खूबसूरती इसकी। बस ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, इसमें वो मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसका हमने असल में कोशिश की है एक लुक देने की। वो पुराने जमाने में हमारे कुएं होते थे, जी जी जी, जब पानी के जदीद वसाइल नहीं जी जी सर, तो वो ये पूरे इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज थी, खासकर इस एरिया में। तो ये कुएं होते थे, वो डोरी डालकर, रस्सी डालकर वो बाल्टी के जरिए से नीचे फेंका जाता था, फिर उसको वो इंसानी हाथों से मतलब वो पानी जो है ना वो लिया जाता था। यानी आपने तो बड़ा हमने उस देने की कोशिश की है, आर्टिस्टिक और ओल्ड जो एक कल्चर था, वो ओल्ड कल्चर जो है ना उसको हमने थोड़ा पंजाब का जो किया है। अच्छा सर, में आए बाद में उसका दिल्ली न करे जाने को, ये तो ज्यादा होगा। अच्छा ये एक चीज बना रहे हैं आप इसमें, हाँ, इसमें वो शायद लाइट्स और वो पानी का एक सर्कुलेशन होगा, वो भी ये चला नहीं है, ये भी काम हो रहा है इसके ऊपर। नाज़रीन व्यूअर्स, इस पे काम हो रहा है
लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द चल जाएगा और वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना, ये इसमें हमने जो लुक देने की कोशिश की है ना, आप इसके बैकग्राउंड पे देखें, ये वॉल है, जी 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 यहाँ पे ये सेम ज़दा ना जो है, सेम ज़दा और सिल ज़दा इलाका है, जी सर, 2 फुट का शिकार है। ऐसा ही था। हमने ये पत्थर फ्रेश मंगवाकर माशाल्लाह उसके पीसेस pieces बनाकर एक सारी जो वाल है ना इस पे लगा दिए हैं। अब इसको हमने वो फिलिंग की है दरमियान में, आप देख सकते हैं। हाँ जी। फिलिंग के बाद इसमें वायरिंग करके ना वो लाइट्स लगाई हैं। अब इस पे लेकर लगने वाला जो इसकी चमक को और ओरिजिनल कर ओरिजिनल देगा। कर देगा वो। अच्छा अब इस बैकग्राउंड में साथ में वो प्लांट्स पड़े हैं, साथ में जी जी लगे हुए हैं, तो इस बैकग्राउंड में ये हम वाटरफॉल बनाने जा रहे हैं। जी जी ये भी ऑलमोस्ट ये तकमील के आखिरी मराहल में है। तो इसमें यहाँ वो बीटा होगा, पत्थर होता है जो, वो इसके लगेगा इसके ऊपर। हाँ वो लगेगा। तो और इसमें लाइट्स होंगी, इसमें सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है। हाँ जी इसमें भी ऑटोमेटिक एक मोटर के सिस्टम से ये रिसाइकल होता जाएगा वाटर, जी। और यहाँ से ये गिरती हुई आपको फॉल करते हुए वाटर नजर आएगा। तो नीचे वो आपका बीटा वगैरह होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक लुक है। ये फॉन्ट है, ये फुवारा हमने यहाँ पे लगा दिया है। हाँ जी। तो फवारा जो है, जहाँ पे भी किसी बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाए या ऑर्गेनाइज किया जाए, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें फवारा भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जी सर। तो इसमें ये जरा अच्छा फील होता है देखने बहुत में। अच्छा, बहुत अच्छा सर। पानी जो है, पानी को आप जो उसकी शेप है उसको किसी भी तरीके से नए तरीके से उजागर करें तो वो अच्छा ही आमतौर पर लगता है। इसको ये फुवारे में हमने डालकर नोजलें लगाकर ये थोड़ा सा लुक बनाने की कोशिश की है। इसमें हमने ये टाइल लगा दी है ब्लू सी, ऊपर ये लगाकर हमने इसको सारा करके लाइटिंग लगा दी है। और ये अच्छा एक चीज सर जो मैं अभी, ये सारी चीजें आपने माशाल्लाह, और हम ये चाहेंगे क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान का एक है मामलात हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं मालिक की निस्बत, लेकिन उसमें ये चीज है कि अब इसको संभालना, आप देखें आप माशाल्लाह हैं और हम चाहेंगे कि आप बलोचनी का हिस्सा रहें, लेकिन आपके भी कई मामलात होंगे, लेकिन आगे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज भी आपका मुझे चाहिए कि आप एक मैसेज दें अच्छा सा कि ये जो इतनी खूबसूरती है इसको संभालना सबसे बड़ी बात है। ये कर तो दिया, इसमें ना कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक्चुअली अकेले कोई थाना बलोचनी का नहीं है, इसमें ये ऑल ओवर द पंजाब आप देख सकते हैं कि हाजी साहब की कैंपेन पूरे प्रोविंस के ऊपर ये फॉल कर रही है। हर थाना, हर SHO, हर जगह पे पुलिस लगी है, इसने रेनोवेट किया है पूरे पंजाब से अंदर थाना जा ऐसे ही इक्वल फंड्स की बुनियाद पे जहाँ जो लगता था वो लगाया गया है। जी सर। तो ये कोई नहीं है, यहाँ से अगर मैं चेंज होकर कहीं और जाता हूँ, मेरी जगह को, और हर एक को पता है कि ये इसको हमने महफूज करना है। ये बात बड़ी, तो ये वक्त के साथ इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा एक सर अभी सारा थाना हमने देख लिया, जो आपने हवालात के हवाले से सर मैं बात करना चाहूंगा, तो उसके लिए आपने क्या उसके मतलब जो रेनोवेट किया? हवालात भी इंसानों के रहने की जगह है, उसमें कुछ क्राइम करके लोग आते हैं तो उसमें जरी गाले वो लॉकअप है। एक तो उसकी सिक्योरिटी को अच्छा होना चाहिए जो बुनियादी बात है, बाकी वो इंसान है, उनके राइट्स हैं। हमने उसमें भी टाइल लगवा दी है, उसके ऊपर हमने वो क्लीन डलवा दिया है। जी ठीक है। और उसको मौसम के एतबार से, सर्दी और गर्मी के एतबार से हमने हर वो किया है कि उनके लिए पानी मुहैया करने के हवाले से, उनके वाशरूम्स के हवाले से वो सारे इश्यूज हमने एड्रेस किए हैं। मतलब वो वहाँ पे भी एक माहौल हमने उनको माहौल बना कर दिया। पार्किंग की जो है थाने के अंदर, बाइक स्टैंड जो आपने यहाँ पे दिया है, ये एक कॉर्नर हमने किया है। बेसिकली इसमें थाना में जो बुनियादी काम हुआ है ना, जी जी, और उसकी तरफ अभी तक आपकी तवज्जो नहीं गई है। हाँ जी हाँ जी। ये थाना बना था, एक चौकी थी पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो कमरा जहाँ पे बनता था जरूरत के मुताबिक बन जाता था। इसमें कोई आपका बैलेंस नहीं था, इसका लेवल को सही नहीं था। जी सर। लेवल के एतबार से बारिश आती थी तो पानी वो नुकसान पहुंचाता था बिल्डिंग को। ऐसे ही हमने इससे, ये बहुत बड़ी जगह ऊंची नीची थी, मट्टी निकलवा कर एक लेवल किया है कि आपके जो रूम्स हैं उनका लेवल, बरामदे का लेवल और आगे आप किचन का लेवल, इसमें ये देखे ना हमने उस लेवल पे जाकर वहाँ पे सीवरेज पाइप डलवाए। वेरी गुड। दोनों तरफ में, इस तरफ भी और वेस्टर्न साइड पे भी। तो वो सीवरेज को हमने इस बिल्डिंग को महफूज किया है। जी जी। फिर आप देखें कि ये चूंकि सेम ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, तो हमने पूरी बिल्डिंग को नीचे से एक लेवल रखकर वो सारा पत्थर लगवा दिया है। वो ठीक किया है। अब इसी में जो मुलाजमान यहाँ पे होते हैं, उनके जो बाइक्स होती हैं जिन पे वो सफर करते हैं, वो उनको बारिश और मौसमी असरात से बचाने के लिए ये हमने पार्किंग जो है ना शेड बनाया है। जी सर। और ये फाइबर मजबूत और फाइबर का ये मजबूत है। और उसके अंदर भी हमने हमारे पंजाब के कल्चर की ये पेंटिंग बनाई है, आप देख सकते हैं। नेजाबाजी हमारे पंजाब का कल्चर है, इसी तरह ये सारा पंजाब का कल्चर ही आपको नजर आ रहा है। और इसमें सर एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट की अपनी जगह पे है,
मैं आखिर में फिर एक बात, और इसके बाद हम प्रोग्राम से आपसे इजाज़त भी लेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ सर उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा जोर लगाया मतलब ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, स्टार्ट में भी। आपकी एफर्ट्स जो हैं वो मतलब इसलिए हम कहना चाहते हैं क्योंकि आपने एक सिनेरियो यहाँ पे गुजार रहे हैं और आपने क्राइम पे भी काफ़ी हद तक जो काबू था वो सर आपने अपनी गिरफ्त जो है मजबूत की है। तो उसमें ये एक चीज़ जो थाने की रेनोवेशन के हवाले से बार बार इसलिए कहने को दिल करता है कि आपने इसमें अपने कुछ कंट्रीब्यूट्स आपने इसमें किए हैं, तो जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट का काम है, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने ये सब कुछ करना है। लेकिन एक शख्स जो आप SHO-शिप में हैं, आप मुलाजम हैं और आप एक सरकार के मुलाजम हैं, लेकिन आपने अपनी खुशी और शौक से इस थाने को जो रंग दिया है उसके लिए सर हम आपको बोल्ड न्यूज़ आपके खराज ये क्या अगेन मैं कहूंगा, आईडी साहब ने तो एक हमें टास्क दिया, नो डाउट के बहुत अच्छा टास्क था, इनिशिएटिव था, बहुत प्यारा इनिशिएटिव था उनका, जितनी भी हम उसको तारीफ करें उनकी वो कम है। लेकिन असल जो होता है ना, टीम कारकर्दगी टीम की होती है, कप्तान और बॉस की बुनियाद पे। हमारे CPO फैसलाबाद, उनका विजन, उनका जो हर वक्त काम के हवाले से गाइडेंस हमारी है, वही मशले रहा है, उसी पे हम चलते हैं और इसी पे अमल करके हमारे सर्कल अफसर और टाउन अफसर हम वक्त हमारे साथ रहे हैं और आगे से हमने अल्लाह की मेहरबानी से मेंटेन किया है, तो ये को अच्छी लोग थाने देखने को मिली है। तो सर थैंक यू सर आपका इतना। और ये हमारा घर भी है ना। जी सर, आप कह रहे हैं घर भी, तो ये हमारा घर है, हम काम करते हैं तो हमने रहना होता है। जी सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बतों के लिए अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे और अल्लाह ताला आपको और इनिशिएटिव लेने की अल्लाह ताला हिम्मत देगी। आप माशाल्लाह इसी तरह के जी, हमारी जो दुआ है, असल जो हमारा मकसद है ना, हाँ जी, हमारा मकसद है लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत। उसमें हम कहीं पे कामयाब हो जाएं, अल्लाह ताला में सुरखरू करे, ऐसे ही। और दूसरा हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से मतवाजन बुर्दबारी से पेश आए, लोग हमसे खुश हो जाएं। असल तो हमारा मकसद ये है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसमें कामयाबी अता फरमाए और हमें उसके लिए एफर्ट करने की तौफीक। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। अल्लाह पाक सबका थैंक यू जी। जी।